हाँ तो बच्चे, जैसे कि आपने लास्ट टाइम हमारा टॉपिक देखा था, हमने मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड एक वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट के हमने फीचर्स पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने वीडियो बना रहे हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड रहेगी? पूरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट की क्यों जाती है, उसके पीछे हमारे गोल्स क्या हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि ऑब्जेक्टिव्स है क्या। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव एक तरह का बच्चे अंत है, एक तरह का एंड है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, अगर ये हमारा स्टोन रिच ट्यूटोरियल है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है कि आज से कुछ सालों के बाद हमें इसको एक लेवल तक लेकर जाना है। वो क्या है? एक डेस्टिनेशन है, एक तरह का एंड है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक के लिए की जाएंगी। तो अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यह होता है एक तरह का डेस्टिनेशन, एक तरह का अंत, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो और वहां तक पहुंचने के लिए आप वो सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे जिससे वो ऑब्जेक्टिव या फिर वो जो डेस्टिनेशन है वो क्या हो जाए? अचीव हो जाए। शॉर्ट फॉर्म में कहें कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? गोल्स। हमारे क्या गोल्स हैं, या हम कह सकते हैं एक तरह की हमारी डेस्टिनेशन, जहां तक हम क्या करना चाहते हैं? पहुंचना चाहते हैं। वो आप 12वीं कक्षा में हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप एक अच्छे मार्क्स के साथ, एक डिसेंट मार्क्स के साथ क्या हो जाओ? पास हो जाओ। ये एक तरह का गोल है, एक तरह का ऑब्जेक्टिव है, एक तरह का डेस्टिनेशन है जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। और आप पूरे साल वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे जिससे वो डेस्टिनेशन अचीव हो जाए, वो गोल अचीव हो जाए, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। होप सो आपको ऑब्जेक्टिव का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए 3 तरह के ऑब्जेक्टिव है। तीन कारण है जिसकी वजह से मैनेजमेंट की जाती है। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो होती है ना, पहला जो उसका गोल बनता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बनता है कि कैसे उसे ग्रो किया जाए, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड किया जाए, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को उस ऊंचाइयों तक लाया जा सके जहां पर उसका बिजनेस पूरी तरह से एक्सपैंड हो चुका हो, पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई हो चुका हो। मतलब ऐसे सारे गोल्स, ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। मतलब जहां पर हम जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑन टॉप पहुंचेगी, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करेगी। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ऐसे सारे गोल्स, ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए होते हैं, उसको एक्सपैंड करने के लिए होते हैं, उन तरह के ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में? पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है? ग्रोथ। मैनेजमेंट का पहला जो ऑब्जेक्टिव बनता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो क्या बनता है? कि वो उसे क्या करे? ग्रो करे। ठीक है, ग्रो करने का मतलब है, अगर आज स्टोन रिच ट्यूटोरियल हमारी इसकी आज एक ब्रांच है, हमारी हमेशा ये फोकस रहना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके इन फ्यूचर इसकी क्या हो जाए? सेकंड ब्रांच खुल जाए, लाइक स्टोन रिच 2.2। ठीक है, एक और ब्रांच खुल जाए, एक और इसका हेड ऑफिस हो। ठीक है, ये चीज क्या होगी कि हम ग्रो कर रहे हैं अपना बिजनेस। और बिजनेस ग्रो कब होता है? जब बिजनेस में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, जब बिजनेस में ठीक ठाक अमाउंट में प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? उसमें से कुछ पैसा बिजनेस में रिटेन करेंगे, बिजनेस में इकट्ठा करके रखेंगे, और पैसा वापस से रीइन्वेस्ट बिजनेस में करके उसको क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे, ग्रो करेंगे। तो पहला मैनेजमेंट का जो गोल बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, वो किसके प्रति बनता है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। और वो क्या है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे? ग्रो करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टोन रिच ट्यूटोरियल का मैनेजर हूं, मेरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या गोल बनता है? कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करूं? ग्रो करवाऊं। अगर आज इसकी एक ब्रांच है, इसकी कितनी ब्रांच हो आगे जाकर? 2-3 ब्रांचेस हो। ठीक है, आज मेरे पास अगर 100 बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में 200 बच्चा पढ़े। मुझे क्या करना? अपना बिजनेस किसी तरीके आगे क्या करना है? ग्रो करना, एक्सपैंड करना। और वो कब होता है?
जब हमारे बिजनेस में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक ठाक अमाउंट में प्रॉफिट होता है, तो उसमें से क्या करते हैं हम, कुछ पैसा साइड में निकाल के रखते हैं और वही पैसा अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करते हैं सो दैट हमारा बिजनेस क्या करे, ग्रो करे। मैनेजमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या बनता है, सर्वाइवल। क्या बनता है, सर्वाइवल। देखो हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन है। तो एक मैनेजमेंट का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये गोल बनता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाए, सर्वाइव करवाए मार्केट में। सर्वाइव तभी होगी जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ठीक ठाक अमाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तभी जाकर हमारा बिजनेस क्या करेगा, सर्वाइव करेगा उस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। ये बात समझ आ रही है? वापिस रिपीट कर रहा हूं, एक मैनेजमेंट का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति यह गोल बनता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाए, सर्वाइव करवाए। सर्वाइव कैसे होगी, जब टाइम टू टाइम प्रॉफिट होता रहेगा, खर्चे पूरे निकलते रहेंगे, तो अपना बिजनेस जो है वो मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या बनता है, प्रॉफिट। क्या बनता है, प्रॉफिट। देखो जो कि आपको पता है प्रॉफिट एक बिजनेस के लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। तो मैनेजमेंट का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये गोल बनता है, एक ऑब्जेक्टिव बनता है, उद्देश्य बनता है कि उसके बिजनेस में एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो होता रहे। प्रॉफिट होता रहेगा तभी जाकर आगे जाके बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि प्रॉफिट ही क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। इसी के साथ हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वाला जो टॉपिक है वो खत्म किया है। पहले आपको वापस से समझा देता हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते क्या, पूरा इन शॉर्ट वापस से समझाता हूं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक तरह का डेस्टिनेशन, एक तरह का अंत जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, और फिर आप वो सारे फंक्शंस या एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो जिससे वो गोल जो है वो, ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। पहला मैनेजमेंट का जो गोल्स बनते हैं वो किसके प्रति बनते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। मैनेजमेंट ये चाहती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, ग्रो करे, एक्सपैंड हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो पहले मैनेजमेंट के गोल्स किसके प्रति बनते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। पहला गोल ग्रोथ, हमें अपना बिजनेस क्या करना है, ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है, उसकी बिजनेस की एक्टिविटीज को बढ़ाना है आगे। आज अगर आपकी एक ब्रांच है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जाना है, तो वो तभी हो पाएगा जब बिजनेस में ठीक ठाक अमाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट आप अपने बिजनेस में जब री इन्वेस्ट करोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, सर्वाइवल। मैंने आपको बोला कि आपका बिजनेस तभी जाकर सर्वाइव होगा जब आपके बिजनेस में टाइम टू टाइम प्रॉफिट जो है वो आता रहेगा। प्रॉफिट आएगा, खर्चे निकलते रहेंगे, खर्चे निकलते रहेंगे, तो आपका बिजनेस जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो है वो सर्वाइव करता रहेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट। मैनेजमेंट का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये गोल बनता है कि उसके बिजनेस में टाइम टू टाइम जो है वो प्रॉफिट आता रहे। प्रॉफिट क्योंकि जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट होता रहेगा तो सभी एक्टिविटीज प्रॉपर वे में जो है वो हो पाएंगी। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे एक मैनेजमेंट के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। होप सो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है ना, उसकी ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नहीं है। अगर मैं यहां का मैनेजर हूं स्टोन डिश ट्यूटोरियल का, मेरे ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव किसके प्रति बनते हैं, सोसाइटी के प्रति। भाई साहब अगर मैं धंधा चला रहा हूं, मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैं सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। तो मेरी कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति। क्या बनती है, कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि मैं उनको क्या करूं, पूरा करूं। तो हम कह सकते हैं कि सर मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति। क्यों, क्योंकि हम सोसाइटी के क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम सोसाइटी के लिए भी क्या, कुछ एक अच्छा नेक काम करें। पहला आता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट्स। देखो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक गोल बनता है, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आपका सोसाइटी के प्रति एक गोल बनता है कि आप उसे एक अच्छी क्वालिटी का सामान एक अच्छे दाम पे जो है वो प्रोवाइड करो। ठीक है ना भाई। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट का सोसाइटी के प्रति एक ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को एक अच्छा सामान अच्छे दाम के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करें।
आज के टाइम पे जो कस्टमर है वो बड़ा क्वालिटी कॉन्शियस हो चुका है। अगर आप उसे अच्छी क्वालिटी का सामान अच्छे रेट पे नहीं दोगे, सोसाइटी जो आपको रिसोर्सेज दे रही है ना वो आपसे छीन लेगी, आपका धंधा वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा। आप लॉन्ग रन के लिए अपना बिजनेस नहीं सोच सकते। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि आप सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का सामान अच्छे दाम के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करो, क्योंकि आप भैया सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हो, ये आपके कुछ ऑब्लिगेशंस। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो हमारे देश में आज जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी चल रही है वो ये है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत है। तो जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी कुछ सोसाइटी के प्रति गोल्स बनते हैं। क्या जो लोग हैं, लोगों को क्या प्रोवाइड की जाए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार दिया जाए, सो दैट हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, खत्म हो जाए। सो आपको ये भी समझ आ गया। थर्ड टॉपिक आता है यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। बड़ी बड़ी कंपनियां आज आप देख रहे हो सामान की प्रोडक्शन कर रही है, सामान की क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, जिसके कारण ऐसे ऐसे मेथड यूज किए जा रहे हैं जिसके कारण हमारी एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है यार। सोसाइटी में पोल्यूशन फैलता जा रहा है, एनवायरमेंट हमारा प्रॉपर पोल्यूट हो चुका हुआ है। यह चीज गलत है, इसे हमें रोकना है। हम ऐसे मेथड्स यूज करेंगे प्रोडक्शन से जिसके हमारा जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूट नहीं होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्यों भैया? हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, हम हमारी ये ऑब्लिगेशंस है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है अपनी सोसाइटी के प्रति कि हमारी सोसाइटी जो है वो पोल्यूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ एनजीओज। आपने देखा होगा बड़े बड़े एनजीओज होते हैं, आपने देखा होगा वो ओल्ड एज होम्स होते हैं, गरीब अनाथालय होते हैं। ठीक है। कुछ एनजीओज होती हैं, ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कई बार क्या करवाते रहते हैं, कुछ फंक्शंस करवाते रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसेस को क्या करना चाहिए, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्हें डोनेट करना चाहिए पैसा वैसा। ठीक है। आपने देखा होगा ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटाज, बिरलाज, अंबानीज की ये जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये हर साल क्या करती हैं, एनजीओज में पैसा अपना डोनेट करती हैं। अगर उनका कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी पैसा अपना क्या करेंगी, बेचते रहेंगी, डोनेट करती रहेंगी। मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ये जो एनजीओ के प्रोग्राम हो गए, ठीक है, जितने गरीब अनाथालय होते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ये इनकी सोसाइटी के प्रति क्या कुछ जिम्मेदारियां भाई, और ये इनको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी भी तो इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है ना। जब उनकी प्रति क्या बनती है, कुछ ऑब्लिगेशंस बनती है। ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट के कुछ गोल्स होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति। अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके प्रति, अपने एम्प्लॉयज के प्रति। किसके प्रति, अपने एम्प्लॉयज के प्रति। एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज अगर सेटिस्फाइड फील करेगा ना, तभी जाके वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे जाके सक्सेसफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तभी बेस्ट दे पाऊंगा जब मेरे गोल्स या मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होंगे, अचीव होंगे। ठीक है ना। मैं अगर इस ट्यूटोरियल में काम करता हूं, अगर मैं यहां का एम्प्लॉय हूं, अगर मैं यहां पे एम्प्लॉय हूं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स जब तक अचीव नहीं होंगे तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं फील करूंगा। मैं सेटिस्फाइड फील नहीं करूंगा तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी बेस्ट एफर्ट्स नहीं लगा पाऊंगा। तो मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स किसके प्रति बनते हैं, अपने एम्प्लॉयज के प्रति बनते हैं। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोला जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। पहला आता है एडिक्वेट सैलरी। यार अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, जितने वो एफर्ट्स लगा रहा है ना, उस एफर्ट्स के अनुसार उसको क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, एक अच्छी डिसेंट सैलरी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट वो सेटिस्फाइड फील करे और हमेशा अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एफर्ट्स जो है वो लगाता रहे। ठीक है। सेकंड आता है गुड वर्किंग कंडीशन। भाई अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मैनेजमेंट का मेरे प्रति क्या बनता है, गोल बनता है कि मुझे अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए, एक साफ सुथरी सेफ जगह जो है वो मुझे क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। तभी जाकर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बेस्ट एफर्ट्स लगा पाऊंगा, वरना मैं नहीं लगा पाऊंगा। एक अच्छी साफ वर्किंग कंडीशन मुझे प्रोवाइड होनी चाहिए। पंखे वंखे लगे होने चाहिए, एटलीस्ट एसी ना लगाओ, एटलीस्ट पंखे वंखे लगे हों, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन हो जहां पे मैं काम अच्छे तरीके से कर सकूं। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
मैनेजमेंट के अपने इंप्लॉयज के प्रति कुछ गोल्स ये बनते हैं कि वो अपने इंप्लॉयज को टाइम टू टाइम क्या प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, टाइम टू टाइम उनकी डेवलपमेंट करते रहें। अगर कोई इंप्लॉय किसी चीज में लैक कर रहा है, कोई चीज उसको नहीं आती है, उसको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उसे वो चीज सिखाओ, सो दैट वो उस चीज में क्या हो सके, ट्रेन हो सके, डेवलप हो सके और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एफर्ट्स जो है वो लगा सके। इसी के साथ हमारे तीनों तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं।